आज हम समझेंगे कि कैसे हमें मैनेज करना है अपने बोर्ड्स को और उसके साथ साथ अपने एमएस सेट और सीयूईटी एग्जामिनेशंस को। मुझे लॉ कॉलेज में जाना है और अच्छे लॉ कॉलेज में जाना है, लाइक डीयू हो गया, आपका जीएलसी मुंबई हो गया या फिर आईएलएस पुणे हो गया, तो एमएस सेट भी मुझे देना है। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज डिवाइड योर डे इनटू 3 पार्ट्स। ये फॉर्मूला तो आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, बोर्ड्स में, कहीं पर भी, कुछ भी पढ़ रहे हो, दैट इज RWSR। एंड RWSR स्टैंड्स फॉर व्हाट? रीड, राइट, सॉल्व, रिवाइज। Hi guys, this is Manu Mishra. Welcome you all on a YouTube official channel PW Clat and to this session, जिसमें आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे डिस्कस करेंगे और नॉट ओनली डिस्कस, we'll also come up with a solution कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए। और ये इशू ना सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा इशू बना हुआ है फॉर द टाइम बीइंग, स्पेसिफिकली जो क्लैट और एलिट 2026 के एस्पिरेंट्स थे, जो लोग अच्छा नहीं कर पाए क्लैट और एलिट 2026 में, और अब उनका मेनली फोकस बाकी अदर एग्जामिनेशंस पे है, एमएस सेट, सीयूईटी, और मेनली उनके साथ जिनके बोर्ड्स भी हैं अभी। तो आज हम इस सेशन के दौरान, एक बहुत ही छोटा सेशन होने वाला है, नॉट अ वेरी लेंथी वन, और इस छोटे सेशन में आज हम समझेंगे कि कैसे हमें मैनेज करना है अपने बोर्ड्स को और उसके साथ साथ अपने एमएस सेट और सीयूईटी एग्जामिनेशंस को, राइट। तो आज का सेशन इट्स अबाउट मैनेजमेंट को लेकर कि कैसे हम मैनेज करें अपने बोर्ड्स को भी और अपने एमएस सेट एग्जामिनेशन, क्योंकि देखो हमारे बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है बोर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लैट निकला नहीं, एलिट निकला नहीं, और बोर्ड्स में अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो भाई घर से बिल्कुल बेदखल हो जाएंगे, बिल्कुल कास्ट आउट कर दिया जाएगा, बिल्कुल पेपर में, न्यूज़पेपर में छाप दिया जाएगा, पेरेंट्स निकाल देंगे कि इस लड़के से या इस लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ये भी हमें मेक श्योर करना है कि यार बोर्ड तो चलो मैं कर लूंगा, लेकिन यार मुझे ना एक ईयर वेस्ट नहीं करना, मुझे लॉ कॉलेज में जाना है और अच्छे लॉ कॉलेज में जाना है, लाइक डीयू हो गया, आपका जीएलसी मुंबई हो गया या फिर आईएलएस पुणे हो गया, तो एमएस सेट भी मुझे देना है। तो दोनों चीज मुझे करनी है, बोर्ड्स भी मुझे अच्छे करने हैं और अगेन मुझे कॉलेज भी चाहिए। क्लैट एलिट हो गया ठीक है, कुछ लोगों ने पढ़ाई नहीं करी होगी, इस वजह से क्रैक नहीं हुआ होगा, कुछ लोगों का दिन खराब होगा, डी डे उनका सही नहीं रहा होगा तो आगे नहीं क्रैक हुआ होगा, कुछ लोगों की स्ट्रेटेजी शायद उस दिन काम नहीं आई होगी, चीजें होती हैं। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन है, आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होते हो, चाहे आपने पूरे साल पढ़ाई करी हो, लेकिन शायद वो दिन आपका अच्छा ना रहा हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो आज हम उसी मेजर इशू पे डिस्कस करेंगे कि कैसे मैं बोर्ड्स को भी मैनेज कर लूं और बोर्ड्स के साथ साथ मेरा जो एग्जामिनेशन है, जो कि अभी अप्रैल और मई के मंथ में होगा, दैट इज एमएस सेट और सीयूईटी, उनको कैसे मैनेज करूं, तो इनको हम समझने वाले हैं। अच्छा, बिफोर वी जंप ऑन टू दी सॉल्यूशंस, पहले हम थोड़ा सा ना प्रॉब्लम के बारे में समझ लेते हैं। अच्छा देखो, प्रॉब्लम क्या आ रही होगी, प्रॉब्लम जो आ रही होगी ना, जो डिलेमा अभी होगा बोर्ड्स और ओलेट्स को लेकर, अच्छा मेनली ओलेट्स बोलते हैं क्योंकि ओलेट्स मींस अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अपार्ट फ्रॉम क्लैट एंड एलिट, ठीक है। अब ये डिलेमा क्या बना होगा, डिलेमा बना होगा कि सर बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, क्लैट और एलिट तो छोड़ो, लेकिन भाई बोर्ड शायद अच्छे मार्क्स लेके आ जाऊं तो शायद बच जाऊंगा, है ना। अब लेकिन बोर्ड्स की प्रिपरेशन हर इंसान की डिफरेंट स्टेज पे होगी, कुछ लोग होंगे जिन्होंने शायद थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट किया होगा ड्यूरिंग क्लैट एंड एलिट प्रिपरेशन, जहां पर थोड़ा थोड़ा वो अच्छी स्टेज पे, बोर्ड्स की स्टेज पे आ गए होंगे, 60% या 20% ऑफ द सिलेबस उन्होंने कंप्लीट कर लिया होगा। कुछ लोग होंगे जिनका रहा होगा कि नहीं भाई क्लैट और एलिट के बाद ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो अगेन हर किसी की डिफरेंट स्टेज पे बनी हुई है, तो एक ये डिलेमा है ना। तो अब ये तो चलो, इस डिलेमा का सोल्यूशन तो वो आप ही जानते हो, क्योंकि इंडिविजुअली तो मैं बता नहीं सकता। तो अगेन एक इंसान अपने आप में खुद जानता है कि बोर्ड्स को लेकर उसकी कहां पर क्या स्टेज बनी हुई है। दूसरा जो है कि सर अगर मैं बोर्ड्स को लेकर टाइम दूंगा तो मेरे पास कोई टाइम ही नहीं बच रहा है एमएस सेट सीयूईटी को लेकर, चलो स्लैट तो हो गया, लेकिन एमएस सेट सीयूईटी को लेकर मैं क्या करूं भाई, उसको लेकर भी तो टाइम देना है हमें, तो मेरे पास कोई टाइम नहीं बच रहा, तो उसका सोल्यूशन बताओ। और तीसरे डिलेमा जो होगा दिमाग में होगा कि यार सब छोड़ दो, टेंशन लेनी नहीं है, जस्ट फोकस ऑन मटर पनीर। वो था ना 3 इडियट्स में, जब आपके राजू के घर पे जाते हैं आपके रेंचो और फरहान खाना खाने, है ना, और राजू की माँ मटर पनीर बना रही होती है, रोटी खिला रही होती है, तो बहुत गुस्सा हो माँ जो होती है, माँ बोलती है, मम्मी बोलती है कि भिंडी भिंडी इतनी महंगी हो गई है और बहन की शादी करनी है, तो राजू उठ के भाग जाता है।
तो अगेन सो बैकग्राउंड में फरहान बोलता नहीं है कि अब हम लोग खुद डिलेमा में थे कि राजू अपने दोस्त पे फोकस करे या दोस्त की मां को समझाए, लेकिन हमने सोचा दोनों को छोड़ो, फोकस ऑन मटर पनीर, है ना। तो एक वो तरीके के लोग होंगे जिनका रहा होगा कि जाने दो यारो, लेट्स फोकस ऑन मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अच्छा, मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले जस्ट वेक अप, है ना। अगर मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो मटर पनीर फॉर द टाइम बिंग है, बोर्ड्स भी हिल जाएंगे, एमएसएट सीयूटी भी हिल जाएगा। और वहां पर आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि उसके बाद क्या, अब क्या करोगे। और अगर मटर पनीर पे फोकस किया तो आगे चलकर जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगे वहां पर भी आप हमेशा उसको एक्सटेंड करते हुए चलोगे, तो वो भी नहीं करना है ना। तो अगर इन दो डाउट में फंसे हुए हो, इन दो डाउट में फंसे हुए हो, इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन हमें इस स्टेज पे नहीं आना है ना। तो ये अपने दिमाग में रखिए, मूवी तक अच्छा था वो, क्योंकि वहां पर आपके करियर को लेकर बात नहीं चल रही थी। वहां पर फरहान राजू से अगर बात नहीं करता उसके करियर पे बात नहीं आती, उसकी मां से अगर बात नहीं करता उसके करियर पे बात नहीं आती। बट यहां पर अगर आप फोकस मटर पनीर पे किए और बोर्ड्स और एमएसएट दोनों को अगर आपने लीव कर दिया, क्यों क्यों इतनी टेंशन लेना है, तो अगेन वो आगे चल के प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो वो भी चीज हमें नहीं करनी है, और आने वाली जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन पे भी आप यही अप्लाई करते हुए चलोगे। ठीक है, तो हम सोल्यूशन पे काम करेंगे, बट ये प्रॉब्लम सभी आपको देखने को मिल रही होंगी कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन अगेन डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे सबकी है, तो वो एक परेशानी है। दूसरा, सर टाइम नहीं मिल रहा। तीसरा, ये प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, इस प्रॉब्लम पे, इस चीज पे आपको नहीं पहुंचना। ठीक है, चलो। अब एक और तुम्हारे दिमाग में होगा कि ठीक है सर, मैं ना एमएस सेट के लिए भी सीरियस हूँ, सीयूटी के लिए भी सीरियस हूँ, मतलब एमएस सेट सीयूटी दोनों के लिए सीरियस हूँ, और बोर्ड्स के लिए तो मैं हूं ही सीरियस, बोर्ड्स के लिए सीरियस होना तो लाजिम है, होना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं। एमएस सेट सीयूटी जो है वो होगा अप्रैल, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फिर अगेन मई के मंथ में, और बोर्ड्स तो सर मार्च में हो जाएंगे। तो मैं काम करता हूं ना, अप्रैल पढ़ाई कर लूंगा, अप्रैल पढ़ाई कर लूंगा और डन एंड डस्टेड कर लूंगा, सिंपल। अप्रैल मैंने पढ़ाई करी आपके एमएसएट सीयूटी को लेकर और मैं क्लियर कर लूंगा, अभी मैं बोर्ड पे फोकस कर लेता हूं, होगा, ये दिमाग में होगा, है ना। लेकिन आप मुझे खुद बताओ, क्या आप 100% फोकस कर पाओगे अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन में इन दी मंथ ऑफ जैन, इन दी मंथ ऑफ फेब। टेंशन तो रहेगी ना वो दिमाग में कि यार बाकी बच्चे पढ़ रहे होंगे, लोग इतना पढ़ाई, लोग लीगल में इतना आगे निकल गए होंगे, मेरी एआर वीक है यार, एआर में 1 महीने में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरी क्यूटी थोड़ी सी वीक है, क्यूटी का कम कम क्वेश्चंस आते हैं, बट अगेन क्यूटी भी मुझे करनी है। तो वो हमेशा रहेगा, और ये आपको खुद पता है कि अगर मैंने सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस किया तो वो टेंशन बनी रहेगी एमएस सेट को लेकर, और एमएस सेट पे फोकस किया तो बोर्ड्स को लेकर टेंशन बनी रहेगी, तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अभी फॉर द टाइमिंग हो सकता है बोर्ड्स बहुत प्रायोरिटी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड्स पे इतना फोकस दे दिया कि इसको ही भूल जाए हम, और भूल तो पाएंगे नहीं। तो क्या करें, तो अब पहले तो इसका मैं सोल्यूशन बताता हूं कि एंड ऑफ द मार्च मतलब अप्रैल मंथ सफिशिएंट है एमएस सेट के लिए। देखिए, सफिशिएंट उन लोगों के लिए है जिनकी एआर बहुत स्ट्रांग है, जिन्होंने क्लैट के लिए ढंग से पढ़ाई करा था, बट डी डे वाले दिन, मतलब जिस दिन क्लैट का एग्जामिनेशन था, उस दिन शायद उनके साथ कुछ चीजें ऊपर नीचे हो गई, तबीयत खराब हो गई, लॉट ऑफ स्टफ, कुछ भी चीज हो सकती है, या एग्जाम स्किप हो गया, तो उनके लिए सफिशिएंट है, जो कि अगेन 90% प्रिपेयर है, 80 to 90% प्रिपेयर है। लेकिन जो लोग प्रिपेयर नहीं है ना, जो कि मेजोरिटी है, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर होते ना तो आप क्लैट में अच्छा कर रहे होते ना भाई, आपने क्लैट में अच्छा नहीं किया, दैट मीन्स वहां पर कमी थी। और सच है भाई, सच बोलने में क्या 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 प्रॉब्लम है। सच को एक्सेप्ट करना इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक अपनी कमियों को महसूस नहीं करोगे, तब तक आप आने वाली चीजों को ओवरकम कर ही नहीं पाओगे। द ओनली वे यू कैन ओवरकम द अपकमिंग हर्डल्स, दैट इज जस्ट टू एक्सेप्ट द ट्रुथ, जस्ट एक्सेप्टेड कि हाँ मेरे से गलती हुई है, अब वो गलतियां दोहरानी नहीं है। अब इसीलिए इसीलिए एंड ऑफ द मार्च मतलब अप्रैल मंथ अकेला सफिशिएंट है नहीं। तो अब क्या करें, तो सोल्यूशन पे अब हम जंप करते हैं कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए, है ना। सोल्यूशन की बात करें, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज डिवाइड योर डे इनटू 3 पार्ट्स। अपने दिन, जो आपका दिन है, जैसे टुडे इज मंडे और ट्यूसडे और एनी डे,
फ्रॉम द मंथ ऑफ जैन टिल द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, जब तक आपके बोर्ड स्टार्ट नहीं हो जाते। बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे तो आपका पूरा फोकस बोर्ड्स पे जाना ही जाना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप बोर्ड्स जब आपके चल रहे होंगे तो ऑब्वियस ही बात है आप एमएसएट को नहीं पढ़ रहे होंगे, आपका पूरा फोकस आपका बोर्ड्स पे होगा। तो पूरा का पूरा मार्च का जो मंथ है ना वो बोर्ड्स पे जाने ही वाला है। लेकिन जैन और फेब में क्या करूं, या चलो जैन और मिड ऑफ फेब में क्या करूं, अपने दिन को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। कैसे? 1/3 ऑफ योर टाइम शुड गो विथ योर बोर्ड्स। मतलब अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो ना, मैंने आपको बताया ना 10 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो, सो 1/3 ऑफ योर टाइम फॉर बोर्ड्स स्टडी, जहां पर आप स्टडी कर रहे हो। 1/3 ऑफ योर टाइम अगेन फॉर योर बोर्ड्स, अगेन फॉर प्रैक्टिस। अच्छा, यहां पर बोर्ड्स को लेकर मतलब ये हमें समझ में आ गया मोटा माटी कि बोर्ड्स को लेकर 2/3 ऑफ योर टाइम आपको देना है। मतलब अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 6.5 घंटे यू हैव टू डिवोट ऑन योर बोर्ड्स। सिंपल, कोई डिस्कशन नहीं है। अब इसमें हो सकता है कि 6.5 घंटे में से आप सिर्फ उस दिन प्रैक्टिस कर रहे हो और अगले दिन आपने 6.5 घंटे आपने स्टडी किया, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपके अगेन वो आपकी बोर्ड्स को लेकर वो आपके ऊपर ही है स्ट्रेटेजी, है ना। मैं तो यहाँ पर एमएस सेट और सीयूटी को लेकर डिस्कस कर सकता हूँ। बोर्ड्स पे अगेन यू गाइज नो कि आपकी साइंस स्ट्रीम है, ह्यूमैनिटीज है, क्या है। अगर ऑब्वियसली बात है साइंस स्ट्रीम है, मैथ्स आपने ले रखी है तो वहां प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन अगर आपने बायोलॉजी ले रखी है तो वहां पर थोड़ा मगअप करने की जरूरत है। फिजिक्स है तो प्रैक्टिस की जरूरत है। हो सकता है ह्यूमैनिटीज है तो अगेन मगअप करने की जरूरत है, स्टडी करने की जरूरत है। कॉमर्स ले रखी है तो वहां पर अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो इट टोटली डिपेंड अपॉन कि किस स्ट्रीम से हो और किस स्टेज का प्रिपरेशन है। लेकिन एक चीज, एक पॉइंटर जो थर्ड पार्ट है, दैट इज योर 1/3 ऑफ योर टाइम शुड बी डिवोट फॉर योर एमएसएट। स्लैट तो हो गया, हटाओ सीयूटी। तो एमएसएट और सीयूटी या फिर बाकी ओलेट्स में नासी मुंजी, है ना, इन सारे आपका आर्मी लॉ स्कूल का, मोहाली का आपका एग्जामिनेशन होता है ना, उन पे आप फोकस कर सकते हो, उस पर टाइम दे सकते हो। और हमेशा याद रखना एमएसएट हो गया, सीयूटी हो गया और जितने भी एग्जामिनेशन हो गए उनके सिलेबस ना समवॉट ओवरलैप करते हैं। 90% ऑफ द सिलेबस सेम होता है, बस कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, बाकी 90% ऑफ द चीजें सेम होती है एमएसएट, सीयूटी और बाकी एग्जामिनेशंस में। ये आपको दिमाग में रखते हुए चलना है। तो 1/3 ऑफ योर टाइम आपको देना है जैन और मिड ऑफ द फेब में अपने एमएसएट को लेकर। बाकी 2/3 ऑफ योर स्टडी टाइम आप दो ना बोर्ड को लेकर, कोई रोकने वाला नहीं है ये चीज। और एक और फॉर्मूला, अच्छा ये फॉर्मूला तो आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, बोर्ड्स में कहीं पर भी कुछ भी पढ़ रहे हो, दैट इज RWSR। एंड RWSR स्टैंड्स फॉर व्हाट? रीड, राइट, सॉल्व, रिवाइज। सिंपल, रीड, राइट, सॉल्व, रिवाइज। पढ़ा, लिखा, प्रैक्टिस करी, रिवाइज किया। ये साइकिल अगर आपने चला ली कोई भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ्स हो चाहे करंट अफेयर्स हो, अब ऑब्वियसली बात है मैथ्स में रिवीजन इज समथिंग जहां पर हमें इतना ज्यादा नहीं करना होता, रीडिंग इज समथिंग इतना ज्यादा नहीं करना होता, फोकस मेनली राइट और सोल्यूशन में मतलब प्रैक्टिस में होता है। करंट अफेयर्स में या जीके में रीड हमें ज्यादा करना होता है, रिवाइज हमें ज्यादा करना होता है, प्रैक्टिस और राइट कम होता है। तो अगेन लेकिन ये 4 स्टेप सब में होते हैं। तो ये 4 स्टेप की हमें साइकिल चलानी है और ये साइकिल चला ली किसी भी सब्जेक्ट्स में, डन एंड डस्टेड। ठीक है। और लास्ट में जाते आई जस्ट वांट टू से वन कोट अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, राइट। अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, इरफान खान, बट अगेन एवरीवन इज मतलब एडमायर हिम, राइट। हर कोई एडमायर करता है, शाहरुख खान से लेकर एवरी प्रोमिनेंट एक्टर, एवरी प्रोमिनेंट सेलिब्रिटी, हर कोई एडमायर करता है। एंड व्हाट ही सेज, द सीक्रेट टू अ हैप्पी लाइफ इज टू एक्सेप्ट दैट यू आर एक्चुअली नेवर इन कंट्रोल, राइट। सिंपल है ना, आप कभी भी अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं। सिंपल से उनका मतलब है एक खुशहाल जिंदगी का। और जरूरी नहीं है कि अभी हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज एग्जामिनेशन को क्रैक करना, बोर्ड्स को क्रैक करना है, आने वाले समय में और भी चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये जो चैलेंज है ना, इस चैलेंज को आप अपनी लाइफ और डेथ मत समझिए कि नहीं यही है, यही अगर हम कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो फिर ठीक है, हम कुछ जिंदगी में कर ही नहीं पा रहे हैं, फेलियर हैं, राइट। डू रिमेंबर एक खुशहाल जिंदगी वही होती है, सीक्रेट उसका वही है, दैट इज कि आप एक्सेप्ट कर लो कि आप कभी अपने कंट्रोल में थे ही नहीं, आप फ्लो जस्ट लाइक अ व्हाट रिवर होती है ना, आप बस बहते हुए चले जाओ।
है ना, बहते हुए चले जाओगे। अब अगेन यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट कि सही डायरेक्शन में आप बह रहे हो, ठीक है। तो आप इनको अप्लाई करो, इन फॉर्मुलाज को अप्लाई करो, इन चीजों पे आप गौर करो। एक दो बार, जैसे भी मैंने बताया ना, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, राइट, कि 2/3 ऑफ योर टाइम शुड बी ऑन बोर्ड्स, 1/3 शुड बी टाइम ऑन योर एमएसएट। एक बार आप 2-3 दिन अप्लाई करके देखो, आपका खुद से कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ यार, मैं बोर्ड्स के लिए भी पढ़ रहा हूँ और एमएसएट के लिए भी पढ़ रहा हूँ। आप खुशहाल रहोगे, हैप्पी रहोगे, और उसके साथ साथ आपकी प्रिपरेशन जो है वो पैरेलली चलती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड दीज आर दी व्हाट अ मेजर थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू। उन बच्चों के लिए जो बहुत परेशान थे बोर्ड्स और अगेन आपके एमएसएट और सीयूटी, मेनली ओलेट्स को लेकर कि कैसे मैनेज किया जाए। आई होप आपको सोल्यूशन मिल गया हो, और अगर नहीं मिला है सोल्यूशन, है ना, तो डायरेक्शन तो मिल ही गई होगी। सोल्यूशन तब मिलेगा जब आप इनको अप्लाई करोगे। 1-2 दिन आप इनको अप्लाई करके देखो, मैं गारंटी दे रहा हूं ऑटोमेटिकली आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे मुझे मैनेज करना है। सो गाइज, दैट्स इट। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू click on the like button, do subscribe to our channel. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय द डे। बाय बाय गाइस, बाय बाय।